हेलो। सबसे बड़ी बात है, जो मेरे बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशनें कट चुकी है, सरकार आने पर सबकी पेंशन ब्याज समेत उनके घर पर पहुंचाने का काम करेंगे और अपने बुजुर्गों की पेंशन 3,000 नहीं 7,500 रुपए यानी 7,500 रुपए पर महीना अपने घर पहुंचाने का काम करेंगे। और जो मेरी बहनें बैठी हैं, आज तक किसी सरकार ने इनका 10 रुपए का सहयोग नहीं किया। अपनी सरकार आते ही पहली कलम से मेरी बहनों को हर घर में 1 सिलेंडर और 1100 रुपए प्रति महीना उनके रसोई खर्च के लिए प्रत्येक घर में दिया जाएगा। आज यहाँ पे इकट्ठे हुए और हमें बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने नौजवान साथी और अपने भाइयों को और बच्चों को धन्यवाद करना चाहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि इलेक्शन का दौर आ गया है और सभी पार्टी वाले आएंगे और आपको लुभाने की कोशिश करेंगे। आप सभी को जानते हैं कि जो सरकारें हैं ये दोनों अमीरों की सरकारें हैं। आज तक किसी ने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं आपकी बस्ती का ही रहने वाला हूँ, 3 नंबर गली में मेरा घर है, आप जानते भी हो मेरे को। देखिए, हम जिस पार्टी से जुड़े हैं, ताऊ देवीलाल की पार्टी है वो और बीएसपी की पार्टी है वो, बहन कुमारी मायावती पार्टी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पार्टी और गठबंधन की प्रत्याशी मैडम तनुजा आपके सामने बैठी है। आप इस बात की चिंता मत करो कि आपकी सरकार नहीं होगी। आपकी सरकार 2024 में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे, ये आप भली भांति जानते हैं। और जब अपनी सरकार आएगी, आप लोगों के जो बिजली के बिल है, अब किसी भी घर में बिजली का बिल 5,000 से कम नहीं आता, 5 या 10,000 आता है, आता नहीं आता। आज सबसे पहले तो जिन्होंने यहाँ कार्यक्रम करने के लिए बहुत जोर लगाया, मैं अपनी बहनों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहन महेंद्रो, गुड्डी, तोशी, मित्तो, संतोष, सुषमा और कमली, दिल से धन्यवाद करती हूँ अपनी सभी बहनों का। आज एक छोटी सी बात, आप लोगों के बीच में आई हूँ, आपकी अपनी हूँ, लेकिन आज कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सबसे पहले तो मुझे ये बात बताइए कि आप परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते? बदलाव चाहते हो कि नहीं चाहते? सभी चाहते हैं, लेकिन
बदलाव खाली शब्दों से नहीं किया जा सकता। बदलाव करने के लिए काम करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेहनत आपकी बेटी कर लेगी, आपकी बहन कर लेगी। दूसरी बड़ी चीज, आपको जो हमारे काम है, जो हम जाके नेताओं के आगे, नेताओं के घरों पे चक्कर काट के उन्हें बता के आते हैं, वो काम आपको कागजों में चाहिए या जमीन पर चाहिए? जमीन पर चाहिए। हकीकत में हमारे काम होने भी चाहिए, क्योंकि कागजों में आपकी ये बस्ती, आपका ये गांधीनगर, कीर्ति नगर ना जाने कितनी बार बन चुका है, लेकिन इसकी असलियत क्या है? आप सभी, हम सभी यहीं रहते हैं, हमें पता है कि धरातल पर काम नहीं हुआ, लेकिन आज मौका आपके हाथ में है। आज नेताओं की नहीं चलेगी, आज जनता की चलेगी। अरे जब चलनी तुम्हारी है तो चला लो। तुम्हारे वोट के बिना नेता नहीं बनेंगे, इस ताकत को पहचान लो। कोई भी नेता जब आपके बीच में वोट मांगने आए, उससे ये सवाल करना सीख लो कि पिछले समय भी आप हमसे वोट मांगने आए थे, आपने हमारी वोट लेके हमारे लिए कौन से काम किए। आज हमारी गली भी ऐसी है, हमारी सड़क भी ऐसी है, हमारे यहाँ गंदगी के ढेर भी इसी प्रकार से लगे हुए हैं। लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए? ठीक करने हैं या नहीं करने? तो सवाल करना सीख लो। जिस दिन कहना सीख लोगे, उस दिन आपके काम भी होने शुरू हो जाएंगे। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उस बात की ताकत का अंदाजा आपको इसी बात से लगा लेना चाहिए कि कितना भी बड़ा नेता हो, जब वोट का समय आता है तो उस नेता के आपके आगे हाथ जुड़ जाते हैं। जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते? तो आपके पास ताकत है कि नहीं है? अपनी ताकत का इस्तेमाल भी करो। जब अभी पिछले समय में, अभी कुछ ही दिनों पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, एमपी बनाना था हमने। एमपी के लिए 3 लोग यहाँ वोट मांग रहे थे। एक आपके बीच में आए थे फूल लेके, एक आपके बीच में आए थे झाड़ू का निशान लेके, और वहीं एक आपके बीच में आए थे चश्मे का निशान लेके। मैंने आप लोगों को बहुत समझाया कि चश्मे का साथ दे दो, लेकिन ना जाने किस कारण से हम जैसे रिजल्ट्स की उम्मीद कर रहे थे वैसे नतीजे आए नहीं। यहाँ किसी ने कमल पे वोट दिया, किसी ने झाड़ू पे वोट दिया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है आज वो नेता? आज आपके दुख दर्द को समझने वाला नेता कहाँ है? आपकी ये बेटी उस समय भी आपके बीच में थी, आज भी आपके समय में बीच में है, और आने वाले समय में भी आपके बीच में ही रहेगी, क्योंकि जिन दिक्कतों से आप गुजर रहे हैं, उन दिक्कतों से मैं भी गुजरी हूँ। पिछले समय में यहाँ बाढ़ आई थी, पानी भरा था कि नहीं भरा था? आप इतने सभी सक्षम है कि अपने घर में 2 रोटी सभी खा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ खाना देने के बहाने, चाय देने के बहाने आप लोगों के बीच में आई थी। मुझे मालूम है आपको उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके बीच में आके जिस पानी से आप दिन रात जूझ रहे थे, मैं उसको महसूस करना चाहती थी कि कैसा होता है जब घरों के आगे पानी भर जाता है, कैसा लगता है कि हम अपने बच्चे को कैसे बाहर निकालें, क्योंकि जब तक दिक्कतों को महसूस नहीं करोगे, उसको दूर भी नहीं कर सकती। तो आज महसूस भी कर चुकी हूँ और दूर भी कर सकती हूँ, लेकिन दूर करने के लिए मुझे आप सबके साथ की जरूरत है, आप सबके सपोर्ट की जरूरत है, आप सबके वोट की जरूरत है, क्योंकि आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी नहीं चाहती कि हम आने वाले समय में भी इसी प्रकार का जीवन जीते रहे। आपकी एक वोट बहुत कुछ बदल सकती है, लेकिन जिस समय वोट का समय आता है, हमें बरगलाया जाता है कि आप वोट यहाँ दीजिए, यहाँ सही रहेगी। क्योंकि ये भी बात मैं इतने विश्वास से इसीलिए कह रही हूँ, क्योंकि आपके बीच में एक भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर आपने बीजेपी सरकार को वोट नहीं किया तो आपको मिलने वाला 5 किलो जो अनाज है वो बंद कर दिया जाएगा। आपको ये बात कही जा रही है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ
किसी भी सरकार में ये ताकत नहीं है कि आपको मिलने वाला अनाज बंद हो जाए। कोई भी सरकारी सुविधा जो आज आपको मिल रही है वो ऐसे ही मिलती रहेगी, चाहे सरकार किसी की भी आए, क्योंकि सरकार जनता की सेवा के लिए बनाई जाती है, जनता को तंग करने के लिए नहीं बनाई जाती। बुढ़ापा पेंशन के बारे में किस किस को पता है? सभी को मालूम है। बुढ़ापा पेंशन 100 रुपए से शुरू हुई थी। किसने लगाई थी? चौधरी देवीलाल जी ने। लेकिन देवीलाल जी की सरकार बनने के बाद उस बुढ़ापा पेंशन में कोई बदलाव आया? बंद तो नहीं हुई। आज भी नेता आपके बीच में आके ये बात बोलते हैं कि हम पेंशन को बढ़ा देंगे। सरकारें तो बदली हैं उनके बाद, तो किसी की ताकत नहीं है। जो नियम एक बार बन गया उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, उसको काटने की हिम्मत किसी सरकार में नहीं है।